नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक समय की बात है, सोनपुर नाम का एक गांव था। वहाँ पर एक शांति नाम की औरत रहती थी। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह रोज धर्मराज जी को भोग लगाती, दिया करती और कथा सुनती। उसका भरा पूरा परिवार था, परंतु उसका पूरा परिवार शहर में रहता था। वह अकेली अपने गांव वाले घर पर रहती थी। एक समय की बात है, शांति के नाती का विवाह था। शांति को विवाह में जाना अनिवार्य था। वह बहुत ही परेशान हो गई कि मेरे गैर मौजूदगी में मेरे धर्मराज जी का दिया, भोग और कथा कौन करेगा। यही विचार कर रही थी, तभी उसकी पड़ोसन उससे चीनी मांगने आ गई। शांति उससे पूछा, क्या तुम मेरे धर्मराज जी का पूजा 4 दिनों तक कर सकती हो? तब पड़ोसन बोली, मुझे तो पता नहीं है कि धर्मराज जी का पूजा पाठ कैसे होता है। अगर तुम पूरा विधि बता दोगी तो मैं अवश्य कर दूंगी। तब शांति ने धर्मराज जी के मूर्ति को पड़ोसन को देते हुए बताया कि सुबह शाम दीप जलाना, भोग लगाना और धर्मराज जी की कथा करना। इस प्रकार सारी बातें बताकर शांति शाम को अपने बेटे बहू के पास चली गई। इधर पड़ोसन ने धर्मराज जी को भोग लगाया और वहीं बैठ गई। बोली, धर्मराज जी आप भोग लगा लीजिए, तब कहानी मैं सुनाऊं और खाना खाऊं। पड़ोसन देखती है, भोग तो वैसा ही पड़ा है। धर्मराज जी महाराज भोग को समाप्त ही नहीं कर रहे हैं। अब तो पड़ोसन को बड़ी चिंता हुई। सोचने लगी, अगर धर्मराज जी कुछ खाएंगे नहीं तो पतले हो जाएंगे, और पतले हो जाएंगे तब शांति धर्मराज जी को पतला देखकर मुझसे झगड़ा करेगी। पड़ोसन वहीं पर बैठकर सोचती है और बार बार कहती है, प्रभु आप भोग लगा लीजिए। इस प्रकार 48 घंटे हो जाते हैं, ना भोग समाप्त हुआ, ना ही पड़ोसन वहां से उठी। यह सब धर्मराज जी देख रहे हैं। पड़ोसन के भक्ति से वह प्रसन्न होकर मुस्कुरा रहे हैं। तब चित्रगुप्त जी धर्मराज जी से पूछे, प्रभु आप अकेले ही क्यों इतने प्रसन्न हो रहे हैं? तब धर्मराज जी ने बताया, देखो इस पड़ोसन को, यह सिर्फ 48 घंटों में ही मुझे प्रसन्न कर दिया। मैं इसी की भक्ति भाव को देखकर प्रसन्न हो रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ इसको दर्शन देने। इस प्रकार उस पड़ोसन को धर्मराज जी ने दर्शन दिया और उसके लगाए हुए भोग को भी खाए। पड़ोसन बोली, प्रभु आप कहाँ थे? मैं कितनी देर से आपको बुला रही थी। अब जब आप आ ही गए हैं तो अब मत जाइएगा। मैं आपकी पूजा पाठ और कथा करती हूँ। पड़ोसन शाम को भी प्रभु की पूजा पाठ की, फिर अगले सुबह को भी प्रभु की पूजा पाठ की। धर्मराज जी पड़ोसन से बोले, मुझे यमलोक में कुछ काम है, अगर तुम कहो तो मैं जाऊं। पड़ोसन बोली, हाँ प्रभु आप जाइए, मगर शाम तक आप आ जाइएगा, क्योंकि मुझे आपको भोग लगाना है और दीप भी जलाना है। धर्मराज जी यमलोक चले गए। उसी दिन दोपहर में शांति भी आ गई। घर आते ही वह पड़ोसन के घर गई और बोली, सुनो मेरे धर्मराज जी की मूर्ति मुझे दे दो, मुझे कई दिन हो गए दर्शन नहीं मिले। पड़ोसन शांति को देखकर चिंता में पड़ गई। उसने सोचा, धर्मराज जी तो यमलोक गए हैं, मैं इसको कहां से धर्मराज जी को दूं? पड़ोसन बोली, शांति दीदी जैसे आपने 4 दिनों तक अपने प्रभु का दर्शन नहीं किया, वैसे ही शाम तक रुक जाइए, मैं शाम को आपके प्रभु को दे दूंगी। यह बात सुनकर शांति को बड़ा ही गुस्सा आया। वह बोली, शाम को नहीं, हमें तो अभी चाहिए। शांति को सारी बात बताई, पर शांति को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। वह बोली, मैं कई वर्षों से धर्मराज जी की पूजा कर रही हूँ, वह कभी मुझे तो दर्शन दिए नहीं, तो तुमको सिर्फ 4 दिनों में दर्शन कैसे दे दिए? तुम झूठ बोल रही हो। पड़ोसन बोली, आप मेरे बात पर विश्वास कीजिए और शाम तक का इंतजार कीजिए, प्रभु अवश्य आएंगे। शाम हुआ, धर्मराज जी महाराज आ गए। पड़ोसन बोली, प्रभु आप आ गए, अगर आप मुझ पर थोड़ा भी प्रसन्न हैं तो आप कृपा करके शांति दीदी को भी दर्शन दीजिए।
तब धर्मराज जी शांति को भी दर्शन दिए और दोनों को अपने साथ स्वर्गलोक ले गए। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।